दोस्तों आज यहाँ मैं जो मिनी राइस मिल में लगे होते हैं बेयरिंग, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ साझा करूँगा। जैसे मिनी राइस मिल मशीन में लगे होते हैं ना बेयरिंग, वो बेयरिंग के बारे में। जैसे 6N40 मॉडल जो होते हैं छोटे वाले मिनी राइस मिल मशीन, उसमें जो बेयरिंग लगा हुआ होता है, जो शाफ्ट में लगा हुआ होता है, वो दोनों सामने लगा हुआ होता है। और जो 6N100 मॉडल वाला टाइप का जो होता है राइस मिल मशीन, उसमें जो रोलर होता है उनके दोनों छोर में लगा हुआ रहता है। जब बेयरिंग खराब हो जाता है, घिस जाता है, चलते चलते घर्षण करके वो खराब हो जाता है, घिस जाता है, तब बेयरिंग में जो इफेक्ट आता है, यानी जो मशीन में इफेक्ट आता है, उसी के बारे में साझा करूँगा। उसी के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा करूँगा। जैसे चलाते चलाते मैंने देखा है, जो बेयरिंग जब घिस जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब वो जो शाफ्ट होता है, जैसे 6N40 मॉडल में जो लगा हुआ होता है, जब उसमें जब बेयरिंग ख़त्म हो जाता है, घर्षण करके ख़त्म हो जाता है, घिस जाता है, तो शाफ्ट होता है वो थोड़ा यानी उठ जाता है, यानी जो बेल्ट लगा होता है, बेल्ट उधर दब जाता है और बाकी दूसरे साइड में वो उठ जाता है। तो उठ जाता है तो बहुत ही उसमें जो जाली लगा होता है उसमें हल्का हल्का टच करने लगता है, यानी जिधर बेल्ट लगा होता है, बेल्ट जो फीते बोलते हैं, बेल्ट उधर थोड़ा दब जाता है और दूसरे साइड में उठ जाता है। तो जिधर उठता है उधर जो जाली लगा होता है, तो जाली में टच करने लगता है। टच करने लगता है तो जैसे टच अगर हल्का भी टेढ़ा हो गया तो उसमें ये होता है कि जब आप धान कुटाई करोगे, तो धान जब कुटाई करोगे तो जो चावल निकलेगा वो टूटा टूटा निकलेगा, यानी जो चावल होगा वो टूट जाएगा। और चलते चलते और ज़्यादा ही अगर वो टच करने लगेगा तो वो जाली को डैमेज कर देता है, यानी जाली को तोड़ फाड़ देता है। दोस्तों इस तरह से छोटे छोटे जो जानकारियाँ होता है उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही छोटे छोटे जानकारियाँ नहीं होने के कारण बहुत बड़ा यानी हानि हो जाता है। तो जब भी बेयरिंग ख़राब होने लगेगा तो आपके मशीन में जो साउंड होगा वो उसमें अफेक्ट आने लगेगा, यानी जब आप शुरुआत में मशीन खरीद कर चलाओगे तो उस समय जो साउंड आएगा मशीन से वो थोड़ा कम साउंड आएगा, और जैसे जैसे बेयरिंग ख़त्म होते चला जाएगा वैसे वैसे जो साउंड होगा वो बढ़ते चला जाता है। तो दोस्तों जब भी आपके मिनी राइस मिल मशीन में जब बेयरिंग ख़राब होने लगेगा तो साउंड ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। तो आपको ये मालूम पड़ ही जाएगा कि जब साउंड अचानक बढ़ने लगेगा तो आपको मिल में लगे होते हैं जो शाफ्ट होते हैं, जो रोलर होते हैं, उनको खोलकर यानी चेक करना है, यानी खोलकर उसको हिलाकर चेक करना है। अगर वो हिल रहा है, ढक ढक कर रहा है, तो आपको ये समझ जाना कि बेयरिंग ख़राब हो रहा है, तो इसको जल्द से जल्द बेयरिंग को चेंज कर देना है आपको। अगर आप बेयरिंग को जल्दी चेंज नहीं करोगे तो आपका जो जाली है वो जल्दी जल्दी टूटने लगेगा, यानी वो जाली के बहुत समीप हो जाता है, यानी सामने हो जाता है। तो इस वजह से जो जाली होता है उसमें घर्षण ज़्यादा हो जाता है। तो अगर घर्षण ज़्यादा होने लगेगा तो जाली जल्दी ही यानी पतला होकर टूट फट जाता है। इसलिए जब भी बेयरिंग ख़राब हुआ तो आपको चेंज करना ही करना है, नहीं तो ये जाली चेंज करते करते आपका बहुत ही लॉस चला जाएगा। और दोस्तों जो बेयरिंग लगा हुआ होता है, बेयरिंग में आपको चेक ये करना है कि उसमें ग्रीस बराबर होना चाहिए। ग्रीस होता है, जब भी बेयरिंग आप लगा रहे हो या कभी खोलकर उसमें लगाओगे तो उसमें ग्रीस को हमेशा यानी भर के ही लगाना चाहिए। ग्रीस उसमें रहना ही रहना चाहिए, नहीं तो वो जो बेयरिंग है बहुत जल्दी घर्षण करता है, यानी घर्षण उसमें बढ़ जाता है। अगर उसमें ग्रीस नहीं हुआ तो घर्षण बढ़ जाता है, अगर घर्षण बढ़ गया तो बहुत जल्दी टूट फट जाता है। इसलिए ग्रीस हमेशा उसमें रहना ही रहना है बेयरिंग में।